तेरे बाबू हिस्ट्री 3 दिन कंटिन्यू चलेगा, फिर 4 दिन कंटिन्यू या एक का 3 दिन चलेंगे तो सब भुला जाओगे। देखो सब पढ़ना पड़ता है। चलो यहाँ सुनो ध्यान से, जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, ये ऑल इंडिया जीके जो 40 क्वेश्चन पूछेगा ना, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हिस्ट्री में यहाँ ध्यान से सुनो कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। तीन पार्ट में। एक है प्रागैतिहासिक काल है, जिसमें मानव लिखना पढ़ना, आग का खोज है ना, पहिया का खोज, जौ गेहूं वगैरह ये सब की खोज, ये सारा काल में किया। ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वो सब के बारे में पढ़ना है। कि जो ऐतिहासिक काल हम लोग सबसे VBI है, जो ऐतिहासिक काल से ज़्यादातर पूछता है। प्राचीन काल में आता है थोड़ा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, हार्यक वंश, गुप्त वंश, सतवाहन, ठीक है, पाल वंश हो गया, चौहान वंश हो गया, ये सारा आ जाता है प्राचीन काल में। मध्य काल में मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है तो और खिलजी वंश, तुगलक, गुलाम, मुगल, लोधी, ये सारा आ जाता है मध्य काल में। आधुनिक काल में आ जाता है जो अंग्रेज प्रवेश किए और अंग्रेज सबके बारे में पढ़ना, वो आधुनिक काल। यही तीनों हम लोग को पढ़ना है, ज़्यादा इधर हम लोग को ध्यान देना है। और ये जो हमें पढ़ेगा पूर्वपाषाण काल, इसमें हम लोग खोज ज़्यादातर पढ़ेंगे। ये खोज किसने किया और सबसे पहले खोज क्या हुआ, तो ये आज का मेरा टॉपिक ये है। एक दिन और हम पढ़ाए हैं, आज रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? उस दिन PDF वगैरह नहीं था, यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं इसका, क्या यहाँ से आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है? तो इतिहास, बीता हुआ कल को बोलते हैं इतिहास, है ना। यानी अतीत जो होता है, बीता हुआ अतीत को, उसी को क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। इतिहास का जनक को बोला जाता है हेरोडोटस, है ना। क्या बोलते हैं बाबू? हेरोडोटस बोलते हैं। इतिहास का पिता को हेरोडोटस बोलते हैं। ठीक है? और बोलेगा नहीं कि मानव जाति का पालन, तो अफ्रीका हो जाएगा। मानव जाति के पालन कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। और सभ्यता के पालन बोल देगा तो एशिया हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ सभ्यता बहुत पहले से ये था। तो बोलेगा कि सभ्यता की बात बोलेगा तो एशिया। सभ्यता का पालन कौन है बाबू? एशिया का। मानव जाति का पालन अफ्रीका। क्लियर? सभ्यता होता है जैसे यहाँ था ना मिस्र सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो पहले का सभ्यता, मतलब एक जैसे पहले से यहाँ आदमी जो बसे हुए थे ना, बहुत पहले से उसका एक सभ्यता था, एक रहन सहन के तरीका था, उसी सभ्यता बोलते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता वगैरह था ना, पूरा शहरी सभ्यता था। उस समय उन लोगों का नली वगैरह हर कुछ, उन लोग रोड पे उन लोग का घर का मुंह नहीं रहता था, रोड के किनारे के कोई देखे नहीं, तो बहुत बढ़िया, मतलब 2 तल्ला घर। मतलब वो समय का जो हड़प्पा सभ्यता वगैरह में जो था ना, उसके बाद वो ख़त्म हो गया सभ्यता, तो अभी तक बहुत ज़्यादा डेवलप रहता है। और भारत बता रहे हैं जैसे हिस्ट्री का है, पहले ऐसा थोड़ी कि हम लोग यहाँ के ही थे, नहीं। पहले आदमी चरगाहा के खोज में आता था और देखा कि स्थान बहुत बढ़िया है, रहने सहने लगा, वहीं रहना चालू कर देता था। पहले थोड़ी ना ज़मीन कागज़ पत्थर, ये तो बाद में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बनना चालू हुआ है। पहले ज़बरदस्ती जो लूटा हो गया। यहाँ के आदमी बहुत सीधा साधा थे, भारत के बहुत सीधा साधा थे। ठीक है? अब यहाँ देखो रे बाबू, जो इतिहास बोलेगा कि इतिहास का बोलते हैं अतीतों का, अतीत को बोलते हैं इतिहास। बोले इतिहास के पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को। बोलेगा मानव के पालन अफ्रीका महादेश। बोलेगा मानव के पालन कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका महादेश।
बोलेगा तेरा सभ्यता का पालन एशिया महादेश हो गया। और जानते हो इतिहास 3 खंड में है। कितना बाबू? 3 खंड। तो प्रागैतिहासिक जो काल था ने उस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। और उसी समय आता था पाषाण काल, है ना? कौन काल बाबू? पाषाण काल। अब पाषाण काल भी 4 भाग में बटा हुआ है। कितना भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में बटा हुआ है। अब पाषाण काल में बाबू इन लोग हथियार बनाता था पत्थर के, है ना? पत्थर के हम भारी भारी बड़ा बड़ा हथियार बनाता था पत्थर के। और जानते हो तो पाषाण काल को जो खोज किया था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था, है ना? पूछेगा सवाल कि पाषाण काल की खोज किस चीज़ ने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोज किया था 1863 में, है ना? कि जो भारतीय पुरातत्व का जो पिता बोला जाता है अलेक्जेंडर किंगडम को, ये बोलेगा सर कि ये भारतीय पुरातत्व है क्या? जो सामान वगैरह नहीं मिलता है तो उसी का जो है ना पुरातत्व का जो पिता बोला जाता है किसको वो? अलेक्जेंडर किंगडम का। और जो संग्रहालय होता है, संग्रहालय जहाँ रखा जाता है ना? संग्रहालय जो है जहाँ रखा नहीं जाता कुछ चीज़ नया चीज़ मिला तो संग्रहालय। तो बोलेगा पुरातात्विक जो संग्रहालय है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। फिर से एक बार बोलना। बोलेगा कि पाषाण काल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। पूछेगा सवाल कि भारतीय पुरातत्विक के पिता किसको बोलते हैं? सर अलेक्जेंडर को बोलते हैं। पूछेगा सवाल कि संग्रहालय है ना, संग्रहालय कौन है बाबू? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। चलो देखो पता नहीं, देख लेना वो जो चीज़ पूरा क्लियर हमको नहीं मालूम था उसके बारे में नहीं बताते। पहला चीज़ आप यहाँ दे रहे बाबू। और वो जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है ना वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके मंत्रालय बाबू? संस्कृति मंत्रालय। और जानते हो धातु के आधार पे जो नामकरण किया था, धातु को जो मिला था उसमें, तो धातु जो नामकरण किया था बाबू उसका नाम था क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। और लिखावट के आधार पर जो नामकरण किया था कौन किया था? जॉन ब्रोज। और जो सामान मिला आगे फिर से यहाँ देख लो तुम ध्यान से। बोलेगा कि पाषाण काल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। ठीक है। बोलेगा इनका पिता मतलब बता रहे हैं बाबू भारतीय पुरातत्व के पिता किसको बोला गया? अलेक्जेंडर किंगडम को। बोलेगा भारतीय पुरातत्विक संग्रहालय किसको बोला गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हो गया। अब यहाँ दे रहे बाबू, आगे दे रहे बाबू। बोलेगा और जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है बाबू किसके अधीन आता है बाबू? संस्कृति मंत्रालय। अब बोलेगा जो वहां मिला तो धातु के आधार पे जो नाम रखा कौन रखा था? क्रिस्टियन थॉमस। और लिखावट के अनुसार जो नाम रखा कौन? जॉन ब्रूस रखा। अब हम बोले थे पाषाण काल 4 भाग में बटा हुआ है। तब 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के मतलब क्या हुआ ने कि जब कैलेंडर के आविष्कार किया ईसा मसीह के समय में, तो उसी समय से 1 2 3 4 5 6 2023 ये गिना बाबू। हाँ 3 साल पहले। और उसका जस्ट पहले वो तो अनलिमिटेड था तो इसमें पूर्व उल्टा गिनती गिनना चालू कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा गिनती। तो ये 20 साल पहले के बात है। 20 लाख साल पहले के बात है ना? ईसा पूर्व मतलब पहले। तो 20 लाख ईसा पूर्व और 12,000 ईसा पूर्व तक के बोला गया नवपाषाण पूर्व पाषाण काल। पूछेगा कि पूर्व पाषाण काल कब बोला गया था? 20 लाख साल पूर्व से 12 लाख ईस्वी पूर्व तक, 12,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक कि क्या बोला गया? पूरा पाषाण काल बोला गया। अब पूरा पाषाण काल में क्या था? आदमी ने सिर्फ खाने के चक्कर में रहता, खाली भरपेटा था, खाली पेट भरना था। या खान बदोश बोला गया। क्या बोला गया वो? खाना बदोश बोला गया इन लोग को। ठीक है। खाना बदोश बोला गया। क्या है? क्या कि सिर्फ पेट भरने से मतलब रखता था और कुछ नहीं। अब क्या हुआ एक दिन कि 2 बांस को टकराने से जंगल में गर्मी के दिन में लग गया आग। अब आग लग गया नहीं तो बहुत सारे पशु मारे गए।
और जो पशु मारे गए हैं तो उसको जो खाया ना लग गया टेस्ट, तो आग के खोज कर दिया। तो बोलेगा कि आग का खोज कब किया? पुरापाषाण काल में, और यहीं से आविष्कार होना धीरे धीरे चालू हो गया। तो आग की खोज किया गया बाबू, ठीक है, आग की खोज किया गया। और जो पत्थर के बड़े बड़े औजार बाबू बनाया गया शिकार करने के लिए, ठीक है। और उसी का एक गुफा है जो है मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज के रायसेन में स्थित है। मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज के रायसेन में, जिसका गुफा का नाम है भीम बेटका, है ना, भीम बेटका, है ना। कौन गुफा है बाबू? भीम बेटका गुफा है। पुरुपाषाण काल के वहाँ चित्र देखने को मिला है। पुरुपाषाण काल के कहाँ मिला है? चित्र देखने को मिला है भीम बेटका गुफा में, जो मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज के रायसेन में स्थित है। कहाँ है बाबू? रायसेन में स्थित है, ठीक है, रायसेन में स्थित है। अब बता रहे हैं इधर बाबू। ओकर बाद आता है मध्य पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल हम लोग जान गए। पूर्व पाषाण काल में कहाँ ही अग्नि मिला था बाबू? मतलब पूर्व पाषाण काल में आग के खोज किया गया था, आग के खोज किया गया था। और पूर्व पाषाण काल के जो चित्र है वो कहाँ मिला था? मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा में। कहाँ रे? हाँ, अब्दुल्लागंज के रायसेन में स्थित है। क्लियर हो गया यहाँ तक बाबू? अब यहाँ बता रहे हैं अब मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल, पूर्व में बताओ मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के जो खोज किया था जिसका नाम था करसाइल। और ये पाषाण काल के क्या खोज किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने खोज किया था। और बोलेगा मध्य पाषाण काल कौन किया था? करसाइल, है ना। पूर्व पाषाण काल की खोज किया था जो बोला, ठीक है, करसाइल किया था 1867 में। अब बता रहे बाबू, ये पूर्व पाषाण काल के था मध्यकाल बाबू। अब मध्यकाल में क्या हुआ बता रहे हैं, इन लोग जो बड़ा बड़ा हथियार था पत्थर के, और छोटा छोटा हथियार कर दिया, यानी मैक्रो रूप में प्रयोग करने लगा, छोटा रूप में। और उसी के बोला गया माइक्रोलिथ। तो बोलेगा माइक्रोलिथ बाबू, तब मध्य पाषाण काल में। कब बाबू? ये 10,000 से 12,000 से ईसा पूर्व से 10,000 तक, ठीक है। अब यहाँ बता रहे बाबू, और इसमें क्या होने लगा बाबू? दाह संस्कार करने चालू कर दिया। क्या कर दिया? दाह संस्कार, यानी आदमी जो जलाना होता है ना, यही करना, दफनाना होता है, वो चीज़ करना चालू कर दिया, ठीक है। अब बता रहे हैं इसी काल का बाबू बता रहे हैं अस्थि मिला है, अस्थि 15 मिला है। मतलब जो हड्डी होता है ना, हड्डी, वही मिला है बाबू। पूछेगा तो कहाँ मिला था? प्रतापगढ़ के यूपी में, प्रतापगढ़ के यूपी में। यानी कौन नहर बाबू? सया नहर। और कहाँ मिला था रे? महादाहा नामक स्थान पे मिला था बाबू। बता, अस्थि का मतलब वो हड्डी, शरीर के हड्डी। तो उस समय के जो आदमी था ना, उसका हड्डी मिला था। वो मिला था कहाँ? सया नहर और महादाह। हड्डी गलने वाला चीज़ थोड़ी है, उसको कौन सही प्रयोग रखेगा तो बेहतर न रहेगा। तो ये हड्डी मिला था, बता रहे हैं। और चौथा में जब दोनों दे दिया, नौ और उत्तर दोनों, हाँ चौथा में। तीसरा में दोनों आ गया, वो चारे में आ गया दोनों। 9 पाषाण काल भी और उत्तर 4 प्रकार का होता था ना, दोनों दे दिया। और ये 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, बता रहे हैं। और इसका जो जानकारी मिला था बाबू, किसको मिला था रे? जॉन लुबक को बाबू, बता रहे 1865 में प्रस्तुत किया था बाबू। और इस काल में क्या किया जानते हो? मानव अपना घर बनाना चालू कर दिया। तो बोलेगा कि मानव अपना घर बनाना कब चालू किया था? उत्तर पाषाण काल या 9 पाषाण काल में अपना आवास बनाना चालू कर दिया। और एक घड़ा का आविष्कार किया, मानक बोलते हैं, है ना। घड़ा आने होता है ना, हाड़ी रे, उसका आविष्कार किया। और पहिया का आविष्कार किया, है ना, पहिया। और मानक का मतलब ये किया बाबू, किस में बाबू? 9 पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल में। आज जानते हो इन लोग एक राख का ठेला मिला। क्या मिला बाबू? राख का टीला मिला। राख का टीला मिला बाबू। राख का नहीं, जो नहीं उन लोग खाना वाना बनाता होगा, तो वही राख के टीला मिला। क्लियर? कहाँ मिला था बाबू?
बता रहे हैं। संकुला नाम मैसूर के बाबू, कर्नाटक के मैसूर के पास बाबू संकुला नाम के स्थान पे बाबू कहाँ मिला रे? राग के टीला मिला। और जानते हो नव और उत्तर पाषाण काल में इन लोग पशु को पालन करने लगा। अब पहला पशु था कुत्ता। पहला पशु कौन था? कुत्ता था। ठीक है, कुत्ता था बाबू। ओकर बाद बता रहे रे। और इनका जो साक्ष्य मिला ना पशुपालन के, वो मिला आदमगढ़ में। कहाँ बाबू? आदमगढ़ और राजस्थान में। अब जानते हो 7 गो पार्ट है, तनी हल्का हार्ड है कि सातों तुम लोग को पढ़ना है। सातों में क्या क्या जानते हो कि कौन कौन चीज़ कहाँ मिला है। क्लियर? हल्का सा हार्ड है, हल्का सा कोशिश करोगे क्लियर हो जाएगा। पहला मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़ बाबू जो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। और जानो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, स्थित है। और जानते हो वहाँ 2 पहाड़ी था, एक सुलेमाना बाबू, पूर्व सुलेमाना, और एक कौन है बाबू? केथर पहाड़ी। तो उन्हें दोनों के बीच में जानते हो गेहूं और जौ मिला है ना बाबू। वहाँ सच का मिला बाबू, गेहूं और जौ के। ठीक है, 7000 ईसा पूर्व का, 7000 ईसा पूर्व का। कौन कौन पहाड़ी रे? सुलेमाना और केथर पहाड़ा। तो ये खाली इतना पूछेगा कहाँ? तो पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ? बलूचिस्तान में। क्लियर है ना? ठीक है, बलूचिस्तान हो गया बाबू। अब बिरजोहोम में बाबू, बिरजोहोम जो है कश्मीर में। बिरजोहोम कहाँ है बाबू? कश्मीर में। यहाँ जानते हो मालिक और कुत्ता को दफनाया हुआ मिला। मालिक और कुत्ता को दफनाया हुआ मिला बाबू। फिर है बाबू अरे हाँ गोप कराल है ना, बता रहे हैं। यहाँ जो था ना बाबू मृदभंड का प्रमाण मिला। हाँ, वो मिट्टी का जो है ना बर्तन होता है। हाँ, तो उसी को प्रमाण मिला बाबू। और ओकर बाद फिर उत्तर प्रदेश के बाबू का नाम है रे? कोल्डिवा हो गया। यहाँ का मिलता जानते हो? चावल के मिला, चावल। क्लियर? वो चिरांडा बाबू ये कहाँ रे? बिहार में, सरना जिला में। यहाँ का मिला रे? हाड़ी हाड़ी ना, हड्डी जो होता है ना, हड्डी, हड्डी किससे बनाया हुआ कोई सामान, तो वो उपकरण था। हड्डी हड्डी। हाँ, ओके भाई कहाँ है रे बाबू? लेवरा दे बाबू। यहाँ भी चावल के प्रमाण मिला था। ठीक है, और दमदमा बाबू क्या मिला यहाँ रे? यहाँ कब्र मिला। और कब्र में बाबू 3 मानव के कंकाल मिला था। कितना रे? कंकाल मिला था। अब मानव द्वारा बाबू पाला गया प्रथम पशु कौन था? कुत्ता था, बता रहे हैं। और जो चौथा ताम्रपाषाण काल था ना, अच्छा वो तीसरे था ना, चलो ठीक है। चौथा जो ताम्रपाषाण काल था उसमें तांबा के आविष्कार हुआ। बोलेगा ना प्रथम धातु कौन आविष्कार किया था? तांबा किया था। और जानते हो वे ताम्रपाषाण काल कर बोलते हैं, उसी अंदर इसका उद्योग होना शुरू हो गया, बता रहे हैं। अरे देखो इधर। और जानते हो जो सिंधु सभ्यता जो उतना विकसित था ना, तो इसी कारण विकसित था। हाँ, बता रहे हैं। और बोलेगा ना कि ये बता रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में बाबू एक महत्वपूर्ण स्थान था ताम्रपाषाण का पूर्व स्थल बाबू, जिसे क्या नाम था रे? नवादा टोली। आधा ना, नवादा जो टोली था वहाँ। और वहाँ उत्खनन कौन करवाए थे जानते हो? SD संग्रहालय ने कराया था अपने से। ठीक है, ये मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन था? तांबा था, तांबा। देखो अब यहाँ से कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन है जिससे क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। पहला चीज, इतिहास के पिता हेरोडोटस। ठीक, भारतीय पुरातत्विक के पिता बाबू अलेक्जेंडर किंगडम। बोल रहा था ने, वो था भारतीय पुरातत्विक के पिता। और संग्रहालय रे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है ना। अब मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। मैक्रोलिथ बाबू कौन काल का? मध्य पाषाण काल का एक छोटा छोटा हथियार बना रहा था। किस काल के मानव के आखेटक या शिकारी का गया बाबू? पूर्व पाषाण काल के बोला गया। ठीक है, और किस स्थान को पहली बार मतलब चावल की गया था?
इलाहाबाद के और कुलडीवा में। मौलाना द्वारा खोजा गया पहला धातु बाबू तांबा। पहला जो कृषि का जो प्रमाण मिला था बाबू कहाँ रे? मेहरगढ़ में। सबसे पहले चावल के साथ से मिला था कहाँ रे? कुलडीवा हो गया। आग के आविष्कार काल में। पहिया के आविष्कार काल में। भीम बेटे के गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध रहे? गुफावे के शैल चित्र में। ठीक है। अब भीम बेटे से केकर में था? पूर्व पाषाण काल में था। और चित्र मिला है। राग के ठेली बाबू जो नव पाषाण काल में स्थित है बाबू कहाँ रे? सनकुल्ला में हो गया। रॉबर्ट ब्रूट फुट, हाँ क्या खोज किया? क्या था बाबू? एक वैज्ञानिक था बाबू, है ना। और ये किया किसने खोज किया था? पाषाण काल के। हाँ। हड्डी के निर्मित जो आभूषण बाबू मध्य पाषाण काल में बाबू कहाँ मिला था रे? वो किसने मतलब बता रहे हैं? चलो लिथक युग भी कहा गया बाबू, तब ने पाषाण काल को। और जो 3 भाग में जो बांटा बाबू किसने बांटा था? थॉमसन ने। पाषाण काल, कांस्य युग या लोहा युग। और एक ही कब्र में बाबू है ना वो लगा बता रहे बाबू। एक कब्र में 3 मानव का कंकाल मिला था कहाँ रे? हाँ। भीम बेटक गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन में। आज जो मंत्रालय है बाबू केकरा अधीन आता रे? पुरातत्व मंत्रालय संस्कृत हम बताए थे ने। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। यही पूछ रहा था बाबू कहाँ है? भोपाल में। गेरेग मृद भंड बाबू पत्र कहाँ मिला था रे? हस्तिनापुर में। अब पशुपालन कब प्रारंभ हो गया था रे? मध्य पाषाण काल से हो गया था। मध्य पाषाण काल। अरे पशुपालन तो हुआ तो उत्तर पाषाण काल ने। नौ खसी पालन का था। देखो मध्य पाषाण काल के बाबू जो प्रमाण मिला था बाबू कहाँ रे पशुपालन का? आदमगढ़ में। कहाँ रे? आदमगढ़ में। और कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था रे कौन काल में रे? नव पाषाण काल में। मानव सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला था रे किस नदी किनारे? और सबसे पहला अनाज कौन था? जौ था। हाँ। उप महाद्वीप बाबू कृषि के लिए बाबू कौन जब ये हुआ रे साक्ष्य मिला रे? और किस एक पूर्वस्थल को पाषाण की संस्कृति का हड़प्पा सभ्यता बाबू? मेहरगढ़। क्लियर? कितना टाइम हुआ देखो तो? 9:16 हो गया। अब रहने दे। तोरा पानी की बात नहीं है, तोरी नींद हमारा टाइम ना है तो इनके लिए बोरी बोरी हमारा फिर पढ़ाना है जाके 2 बजे तक खड़ा रहना पड़ता है।